हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ग्रुप के बारे में पढ़ा था, उसके एग्जांपल्स देखे थे और अपन ने सब कुछ क्वेश्चन वगैरह भी किए थे, जिसमें अपन चेक करना भी देखे थे कि ग्रुप को कैसे चेक किया जाता है कि ग्रुप है या नहीं। आबेली ग्रुप की परिभाषा देखी थी। ये सब अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब आज के लेक्चर में अपन ग्रुप के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उन सबको अपन देखेंगे। तो उससे पहले एक डेफिनेशन लिखो ग्रुप में कि जो ग्रुप की कोटि है उसकी क्या परिभाषा होती है। तो लिखो ग्रुप की कोटि। ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप की कोटि क्या होती है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में जितने अवयव होते हैं वही उसकी ग्रुप की कोटि होती है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी इसकी, ग्रुप जी में अवयवों की संख्या, ग्रुप जी में अवयवों की संख्या ग्रुप की कोटि कहलाती है। ग्रुप जी में अवयव की संख्या ग्रुप की कोटि कहलाती है। इसे ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। तो देखो ग्रुप की कोटि क्या होती है कि ग्रुप जी में जितने अवयव होते हैं वही उसकी ग्रुप की क्या होती है, कोटि होती है। अब एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन आया था इसमें ग्रुप की कोटि से रिलेटेड कि एक ग्रुप दे दिया था, उसमें आपको अवयव की संख्या बतानी थी कि कितने अवयव है, वही उसकी ग्रुप की कोटि कहलाती है। तो एक ग्रुप ले लिया जैसे अपन जी 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये गुणा संक्रिया के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। अपन ने देखा था ना प्रीवियस लेक्चर में कि 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा गुणा संक्रिया के लिए क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। तो बताओ इस ग्रुप की कोटि कितनी होगी, इसमें कितने अवयव है, 4 अवयव है। तो ग्रुप की कोटि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये आपकी ग्रुप की कोटि की क्या होती है, परिभाषा होती है। तो ग्रुप की कोटि क्या परिभाषा होती है, ग्रुप जी में जितने अवयव होते हैं वही उसकी ग्रुप की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। इसे ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं ग्रुप के गुणधर्म के बारे में। तो ग्रुप के कौन कौन से गुणधर्म है उनके बारे में अपन पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन सबको भी अपन इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखो आगे लिखो ग्रुप के गुणधर्म। ग्रुप के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ग्रुप के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। तो देखो सबसे पहले ग्रुप का गुणधर्म क्या होता है, सबसे पहला जो गुणधर्म होता है वो होता है कि ग्रुप जी में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। दूसरा गुणधर्म क्या होता है कि ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी क्या होता है, अद्वितीय होता है। तीसरा गुणधर्म क्या होता है, रिवर्सल लो कि ए स्टार बी का इनवर्स निकाले तो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है। और चौथा अपन ए इनवर्स का इनवर्स निकाले तो ए होता है। ये 4 गुणधर्म अपन लिखते हैं। तो देखो नंबर 1 पर ग्रुप जी में तत्समक अवयव, ग्रुप जी में तत्समक अवयव, ये ऐसे लिख लो देखो इसको।
ग्रुप जी में पहला गुणधर्म तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। तत्समक अवयव क्या होता है? अद्वितीय होता है। तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। दूसरा, ग्रुप जी में तत्समक अवयव क्या होता है? अद्वितीय होता है। दूसरा, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी अद्वितीय होता है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी अद्वितीय होता है कि एक अवयव का एक ही प्रतिलोम निकलता है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी अद्वितीय होता है। तीसरा गुणधर्म क्या होता है? ए स्टार बी का इनवर्स, ए स्टार बी का इनवर्स बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है। पहले इस अवयव का इनवर्स निकलता है, फिर उसके बाद में स्टार, फिर ए इनवर्स। पहले इस अवयव का प्रतिलोम बी इनवर्स और स्टार ए इनवर्स। ये होता है आपका उत्क्रमण लॉ, उत्क्रमण नियम, रिवर्सल लॉ, उत्क्रमण नियम। ये भी बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। उत्क्रमण नियम, ए स्टार बी का इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। इंग्लिश में कहते हैं इसको रिवर्सल लॉ, उत्क्रमण नियम। यदि मान लो जी आबेली ग्रुप होता है, यदि जी क्या हो? आबेली ग्रुप हो, तब ए स्टार बी का इनवर्स है वो किसके बराबर होता है? ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स। परंतु यदि जी आबेली ग्रुप हो, परंतु यदि जी आबेली ग्रुप हो, तब ए स्टार बी का इनवर्स ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स के बराबर होता है। यदि मान लो जी है वो आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप की परिभाषा बताई थी, क्या परिभाषा होती है? ए स्टार बराबर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। ए स्टार बी का इनवर्स किसके बराबर होगा? बी इनवर्स। पहले इस अवयव का इनवर्स, फिर इस अवयव का इनवर्स। ये होता है आपका उत्क्रमण नियम। लेकिन यदि जी है वो आबेली ग्रुप हो जाए, आबेली ग्रुप की क्या परिभाषा होती है? ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। परंतु यदि जी आबेली ग्रुप हो जाए, तब ए स्टार बी का इनवर्स किसके बराबर होता है? ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स। ठीक है। चौथा गुणधर्म, ए इनवर्स का इनवर्स वापस उसी अवयव के बराबर आ जाता है। ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? वापस उसी अवयव के बराबर आ जाता है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, अब देखो ये जो थर्ड वाला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला उत्क्रमण नियम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको डायरेक्ट है ना पूछ सकते हैं इसमें कि रिवर्सल लॉ क्या होता है? ए स्टार बी का इनवर्स बराबर होगा उत्क्रमण नियम, तो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है। ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होता है? ए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला। प्रॉपर्टीज है, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं, अपन करेंगे अभी। देखो वन बाई क्वेश्चन, सारे वन बाई वन। और ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ये आपके स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, या तत्समक अवयव वाम प्रतिलोम दक्षिण प्रतिलोम अलग अलग होते हैं, या वाम प्रतिलोम दक्षिण प्रतिलोम अलग अलग होते हैं, या दोनों बराबर होते हैं। तो वो सारे आपके ये प्रॉपर्टीज जो होती है वो आपके स्टेटमेंट में पूछी जाती है, और ये इस क्वेश्चन पे बेस अपन क्वेश्चन करेंगे अभी। देखो इसके आगे क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड 2010 में। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? सेकंड ग्रेड 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है? यदि जी ग्रुप है, यदि जी ग्रुप है तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जी, तब अल्फा इनवर्स स्टार बीटा इनवर्स का मान है, का मान है ये।
यदि जी ग्रुप है तथा अल्फा बीटा वो ग्रुप के अवयव है, तब अल्फा इनवर्स स्टार बीटा का इनवर्स का मान क्या होगा। तो अपन ने थर्ड प्रॉपर्टीज अभी क्या पढ़ी थी, यही तो पढ़ी थी थर्ड प्रॉपर्टीज। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये 2010 में सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी थी कि ए स्टार बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। पहले इस अवयव का इनवर्स होगा और फिर उसके बाद में इस अवयव का इनवर्स होगी। जैसे मान लो 3 4 आ जाए, ए स्टार बी स्टार सी स्टार, ये सारे अवयव आ जाए, मान लो एम तक अवयव आ गए जितने भी, इन सब का इनवर्स निकालना है। तो पहले लास्ट अवयव का इनवर्स, फिर उससे पहले लास्ट का, फिर उससे कम, इस प्रकार से इनवर्स निकलता है। जैसे मान लो अपन 3 अवयव की बात कर ले, तो 3 अवयव का यदि इनवर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सी इनवर्स स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ऐसे निकल जाएगा। एम के लिए बात कर लेंगे तो उस प्रकार से आ जाएंगे। तो पहले लास्ट अवयव का इनवर्स, फिर उससे पहले वाले अवयव का इनवर्स और फिर लास्ट वाले अवयव का इनवर्स, ऐसे अपन निकालते हैं। इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ, उत्क्रमण नियम। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका मान निकालना है, अल्फा इनवर्स बीटा का इनवर्स निकालना है। तो पहले क्या करना है, इस अवयव का इनवर्स बीटा का इनवर्स, ठीक है। उसके बाद में संक्रिया आती है स्टार, फिर उसके बाद में अल्फा इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो बीटा का इनवर्स अल्फा इनवर्स का इनवर्स। चौथी प्रॉपर्टी क्या बताई थी अभी, कि किसी अवयव का प्रतिलोम वापस वही अवयव। तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए इनवर्स का इनवर्स क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये क्या इसके बराबर आ जाएगा, अल्फा की। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है 2010 वाली वैकेंसी में। तो अब देखो इसके आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी टाइप के हैं। लिखो आगे क्वेश्चन। एक सेकंड ग्रेड 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यदि माना A and B belongs to G, A and B and C belongs to G, तथा तब A स्टार B इनवर्स स्टार C का इनवर्स का मान है या बराबर है, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ये सारे किसके अवयव है, ग्रुप के अवयव है। तो ए स्टार बी का इनवर्स स्टार सी का इनवर्स बराबर होगा। तो वही रिवर्सल हो जाएगा कि पहले लास्ट वाले अवयव का इनवर्स निकालो, फिर उससे पहले अवयव का और फिर उससे पहले का। ये 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो रिवर्सल लॉ पर है ना, रिवर्सल लॉ जो आपका है उस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिवर्सल लॉ क्या होता है, ए स्टार बी का इनवर्स बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है। यदि जी क्या हो, आबेली ग्रुप हो, तो जी यदि आबेली ग्रुप है तो ए स्टार बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स। अब आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में यदि पूछ ली जाए, देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं कि ए स्टार बी का इनवर्स होगा यदि जी क्या हो, आबेली ग्रुप। इसके बाद में लिखा दूंगा मैं क्वेश्चन, ये इसके बाद में करवा देंगे। अब देखो ए स्टार बी का इनवर्स स्टार सी का इनवर्स, ये मान निकालना आपको, ठीक है। तो पहले इस अवयव का इनवर्स, तो सी इनवर्स स्टार, फिर इस अवयव का इनवर्स, तो बी इनवर्स का इनवर्स स्टार ए। तो यहां से क्या आ जाएगा, सी इनवर्स बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी, और फिर आ जाएगा स्टार ए। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इनवर्स आ जाएगा ना, इसका इनवर्स नहीं किया, इसका इनवर्स ये आ जाएगा, सी इनवर्स बी और ए का इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन और कैसे पूछा जाता है। एक एग्जाम में मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ए स्टार बी का इनवर्स होगा, ए स्टार बी का इनवर्स होगा यदि जी क्या हो, आबेली ग्रुप हो, यदि जी क्या हो, आबेली ग्रुप हो। तो आपको पता है कि यदि जी आबेली ग्रुप होगा ना,
तो ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स, ये आंसर हो जाएगा। यदि अबेली नहीं होता है तब ये हो जाएगा बी का इनवर्स स्टार ए का इनवर्स। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। और यहां तक समझ में आ गया ना सबके? अब देखो आगे, ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है और 11th-12th का पोर्शन है, उन सबको करने का तरीका अपना यही होगा कि पहले अपन उस टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से, और उसके बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनके साथ ही कर लेंगे। और लास्ट में यदि अपना जब पूरा अलजेब्रा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो जाएगा, उसके बाद में अपन एक वीडियो जितने भी क्वेश्चन और आए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में और भी जैसे एग्जाम में ACF इनके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन सबको एक बार और कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अब आगे योग संक्रिया के लिए ग्रुपोइड है, फर्स्ट ऑप्शन 3, 5, 6, सेकेंड ऑप्शन -2, -1, 1 और 2, थर्ड ऑप्शन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, फोर्थ ऑप्शन नेचुरल नंबर का सेट। ये एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसके साथ में, या बाद में लिख लेंगे। योग संक्रिया के लिए ग्रुपोइड है। अब बताओ, मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में आपको ग्रुपोइड की परिभाषा बताई, तो ग्रुपोइड पढ़ने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को देखें। तो ग्रुपोइड की क्या परिभाषा होती है बताओ? जी स्टार को ग्रुपोइड कब कहेंगे? जी स्टार को ग्रुपोइड कब कहेंगे? कल बताया था ना एक चार्ट बना के कि ग्रुपोइड का किसे कहते हैं, सेमी ग्रुप किसको कहते हैं, मोनोइड किसको कहते हैं, ग्रुप किससे कहते हैं। तो बताओ ग्रुपोइड की परिभाषा क्या होगी? जी और स्टार मिलकर ग्रुपोइड का बनाएंगे यदि जो संक्रिया स्टार है वो समुच्चय जी पर क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन हो, द्विचर संक्रिया हो। ये बताया था ना चार्ट, यहाँ पे ग्रुपोइड था, फिर अपन ने बताया था यदि संक्रिया स्टार है वो साचारी हो जाए तो सेमी ग्रुप हो जाएगा, और तत्समक अवयव का अस्तित्व हो जाएगा तो वो मोनोइड हो जाएगा, और यदि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व और उसमें विद्यमान होगा तो ग्रुप हो जाएगा, और यदि उसमें क्रम विनिमयता और गुणधर्म शामिल है तो वो हो जाएगा आपका क्रम विनिमय ग्रुप। ये बताया था ना एक चार्ट बना के ऐसे याद करने के लिए। तो बताओ ग्रुपोइड जी और स्टार मिलकर ग्रुपोइड कब बनाते हैं? जब संक्रिया स्टार क्या हो, समुच्चय जी पर बाइनरी ऑपरेशन हो, द्विचर संक्रिया हो। तो बताओ क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी? ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये अपने को चेक करना है, चारों ऑप्शन में ये चेक करके देखो कि ये कंडीशन जो होल्ड करता है उसको अपन क्या कह देंगे, ग्रुपोइड कह देंगे। ठीक है, तो बताओ देखो पहली प्रॉपर्टीज को कैसे करें। योग संक्रिया के लिए बोला है इसने, तो योग संक्रिया हो जाएंगी यहाँ पर ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, ए प्लस बी वो भी जी से आना चाहिए। तो संक्रिया योग दे रखी है और समुच्चय ये दे रखे है। तो बताओ मैं 3 में 5 जोड़ूंगा, 2 अवयव ले लिए जैसे 3 और 5, 3 में 5 जोड़ा 8, 8 इसमें है क्या? नहीं है ना, तो ये ग्रुपोइड नहीं है। ऐसे चेक कर देंगे। इसमें देखो कोई भी अवयव ले लो जैसे 2, -2, -1, -2 -1 को ऐड करेंगे तो -3, इसमें आएगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन -3 -2 माइनस का 5 इसमें है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर में कोई भी 2 नंबर ऐड करोगे तो वापस किस में से आएंगे, नेचुरल नंबर से, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। नेचुरल नंबर के लिए देख सकते हो आप, कोई भी 2 ले लो, 2 बिलोंग्स टू n, 3 बिलोंग्स टू n, 2 + 3 = 5 बिलोंग्स टू, ये आपको बताना था। ठीक है, अब इसके अगला क्वेश्चन लिखो, W प्लस है, W प्लस है,
ए ऑप्शन सेमी ग्रुप, मोनोइड, सी ऑप्शन ग्रुप, ये आपके। बताओ तो W प्लस क्या होता है? W क्या है? होल नंबर का सेट। तो होल नंबर के लिए बताओ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? जब तक आपकी परिभाषा नहीं होगी क्लियर तब तक आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले सेमी ग्रुप को चेक करते हैं। तो सेमी ग्रुप के लिए क्या बताया था कि जी और स्टार मिलकर सेमी ग्रुप कब बनाएंगे? जब संक्रिय स्टार एक तो क्या हो? द्विचर संक्रिय हो, दूसरा संक्रिय स्टार क्या हो? साचारी हो। तो बताओ देखो प्लस संक्रिय साचारी तो हो जाएगी। तो अब W में से कोई दो अवयव लो, जैसे कोई भी दो अवयव ले लो, 0 ले लिया और एक ले लिया अपन ने 1। एक तो 0 ले लिया, एक ले लिया अपन ने 1। तो 0 + 1 करेंगे तो W से, 0 प्लस करेंगे तो W से हो जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? 1 1। तो W जो है आपका कौन सा सेट है? 0 1 2 3 4 5, ये हो जाएंगे 0 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा। इसमें संक्रिया जो दे रखी है प्लस, वो क्या हो जाएगी? साचारी हो जाएगी। और द्विचर संक्रिया के लिए अपन क्या करते हैं? 2 और 3 ऐड किया 5, इसमें आ जाएगा। अब मोनोइड को चेक करें यदि, तो इसमें तत्समक अवयव भी विद्यमान हो जाएगा, तो मोनोइड भी हो जाएगा। ग्रुप की बात करें तो प्रतिलोम विद्यमान होंगे क्या? नहीं होगा, तो ग्रुप नहीं होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा मोनोइड भी हो जाएगा ये, और सेमी ग्रुप भी हो जाएगा। 2 ऑप्शन हो जाएंगे। एग्जाम में 2 ऑप्शन नहीं आते, पर इसमें आपको आ गया क्वेश्चन ये। तो सेमी ग्रुप भी हो जाएगा और मोनोइड। भाई सेमी ग्रुप तो ऐसे हो जाएगा कि द्विचर संक्रिया है या नहीं। तो प्लस संक्रिया और द्विचर संक्रिया को चेक करने के लिए क्या होता है कि 2 अवयव लिए जाते हैं और दोनों अवयव को ऐड करते हैं। ऐड करने पर आने वाला अवयव भी उसी समुच्चय से आना चाहिए। मोनोइड को कैसे चेक किया जाता है? मोनोइड को उसमें तत्समक अवयव हो रहे विद्यमान हो जाए, तो तत्समक अवयव क्या होता है? 0 0 विद्यमान होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा ग्रुप नहीं है? ए ऑप्शन बी ऑप्शन Z+, सी ऑप्शन R+, डी ऑप्शन R गुणा के लिए। तो कौन सा ग्रुप नहीं है? तो बताओ कौन सा ग्रुप नहीं है? ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा? प्लस संक्रिया के लिए सबसे छोटा ग्रुप होगा, ये हो जाएगा, ये करेक्ट है। दूसरा Z+ की बात करें, Z+ की बात करें तो Z क्या होता है? इंटीजर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो बताओ तत्समक अवयव क्या होता है? 0 विद्यमान है। संक्रिया साचारी हो जाएगी, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएंगे। डी ऑप्शन, डी क्या है? प्रतिलोम। प्रतिलोम बताओ है क्या विद्यमान? इसमें क्या होगा? प्लस संक्रिया प्रतिलोम बताया था ना कल कि ए में क्या जोड़े कि 0 आ जाए। तो मान लो कोई अवयव लिया 2, तो 2 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए? -2, और -2 है वो इसमें विद्यमान है, तब ये भी क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। R+ के लिए बात करें तो ये भी ग्रुप हो जाएगा। R गुणा के लिए बात करें तब ये ग्रुप होगा नहीं होगा? बताओ R गुणा के लिए। तो पहले तो तत्समक देखो, तत्समक क्या है? गुणा का 1 R में हो जाएगा। प्रतिलोम देखो, ए को किससे मल्टीप्लाई करें? ए को किससे मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई के लिए ना, ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए?
तो जैसे मान लो 2 है, किससे मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए, तो 1/2, और 1/2 है वो इसमें विद्यमान है, ये रियल नंबर है ना, रियल नंबर में तो परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या भी है, तो ये तो सारे हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया अपना, इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, गलत क्वेश्चन ही होगा। यदि अपन यहाँ पे ऐसे करें, ऑप्शन सही से करें, तो यहाँ पे यदि दूसरा डालें, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसमें आपका एक बार आया वो क्वेश्चन नहीं है, चारों ऑप्शन सही हो गए इसमें, ये क्वेश्चन गलत है, चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें, कोई सा भी ग्रुप नहीं होगा सही, ऑप्शन गलत है इसमें सारे। इसके आगे लिखो, देखो इसमें चारों ऑप्शन सही है। जैसे मान लो इसके चौथा की बात करें अपन आर गुणा के लिए, तो भाई आर गुणा के लिए ए स्टार पी बराबर क्या आना चाहिए, ए स्टार पी बराबर क्या आना चाहिए 1, ए स्टार पी बराबर क्या आना चाहिए 1, ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे, देखो ए स्टार पी बराबर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे मान लो कोई अवयव लिया 2, इसको किससे गुणा किया 1, इसको किससे गुणा करेगी 1 आ जाए, तो यहाँ पे संक्रिया क्या लग जाएगी आपकी, पी लग जाएगी, स्टार है ना, तो गुणा संक्रिया। एक बार देखो वापस से चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2 इंटू यहाँ पे क्या रखेगी 1 आ जाए अपने पास, तो 1/2, है ना। एक अपन उसकी भी बात करते हैं, आर प्लस के लिए तो हो जाएगा, इसके लिए तो हो जाएगा, ए प्लस में क्या जोड़े कि 0 आ जाएगा। लेकिन यदि मान लो आप इसकी बात कर दो कि आर गुणा के लिए, क्वेश्चन सही है वो, ऑप्शन डी है वो राइट होगा। कैसे, देखो 2 इंटू ऑप्शन में क्या रखे कि 1 आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पे 2 की जगह मैं मान लो 0 रखता हूँ, यहाँ पे क्या रखता हूँ 0, तो 0 का प्रतिलोम क्या होगा, नहीं हो पाएगा ना 0 का प्रतिलोम, 0 का प्रतिलोम निकल पाएगा क्या, तो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होगा, तो वो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, डी आंसर हो जाएगा, वो ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 का प्रतिलोम अपन को नहीं मिल पाएगा। भाई 1 का प्रतिलोम निकल जाएगा, 1 का 1/2, 1 का जैसे निकाले अपन या 2 का निकाले, 2 का 1/2 इक्वल टू 1, तो 1/2 किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से कर जाएगा, लेकिन 0 का प्रतिलोम अपने को नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपन ने 0 के लिए नहीं देखा था, नहीं तो अपन ऑप्शन बता सकते थे, तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। सही है क्वेश्चन, वो गलत नहीं है, डी ऑप्शन होगा उसमें। अब देखो इसके बाद में आगे करते हैं अपन काटने का नियम, निरसन का नियम। यह एक क्वेश्चन और करते हैं अपन पहले, इससे पहले यदि जी ग्रुप है तथा ए बी बिलोंग्स टू जी, तब ए स्टार बी का इनवर्स का मान होगा। तो अब देखो वो भी, ये क्वेश्चन भी किस पे डिपेंड है, रिवर्सल लॉ पर है, उत्क्रमण नियम। तो उत्क्रमण नियम क्या कहता है, पहले दूसरे वाले अवयव का इनवर्स निकलेगा फिर इस वाले का। तो आपको बताना है कि यदि जी ग्रुप है, जी क्या है ग्रुप है, तो यदि जी ग्रुप है ना तो उसके चारों गुणधर्म उसमें क्या होंगे, संतुष्ट करेंगे। फिर ए बी बिलोंग्स टू जी, तो जो अवयव लेंगे वो जी से लेंगे, तब ए स्टार बी का इनवर्स अपने को इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो अपन इसमें क्या लगाएंगे, उत्क्रमण नियम, तो रिवर्सल लॉ क्या हो जाएगा इसका,
तो देखो रिवर्सल लॉ क्या कहता है, पहले इस अवयव का इनवर्स, तो ए स्टार बी का इनवर्स ठीक है, फिर इस अवयव का इनवर्स स्टार ए स्टार बी का इनवर्स। ठीक है, ए स्टार बी का इनवर्स क्या होता है, वापस वही अवयव हो जाता है ए स्टार बी। यहां पे क्या हो जाएगा, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, पहले इस अवयव का इनवर्स फिर इस अवयव का इनवर्स। ठीक है, अब देखो ये सब क्या है, ग्रुप के अवयव है, तो ग्रुप के अवयव है तो ग्रुप के गुणधर्म क्या होते हैं कि सबसे पहले वो समर्थता का पालन करता है, क्लोजर प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, फिर उसके बाद में साचर्यता की कंडीशन कर सकता है। साचर्यता में क्या होता है कि कोई ग्रुप के जो जितने भी अवयव होते हैं उन सब अवयवों को आप किसी भी प्रकार से क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो अब बताओ कि साचर्यता का गुणधर्म का यदि वो पालन करता है तो इस बी को और बी इनवर्स को अपन एक साथ लिख सकते हैं ना, ए स्टार बी इनवर्स, क्योंकि ये क्या है जी ग्रुप है, तो जी ग्रुप है तब साचर्यता से, जी ग्रुप है तब साचर्यता से लिख सकते हैं। तो बी और बी इनवर्स क्या होता है मिलकर ई होता है ना, और ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स। तत्समक अवयव की किसी भी अवयव के साथ संक्रिया कराओगे तो वापस वही अवयव आ जाता है, ए स्टार ई बराबर क्या होता है, ए ही तो होता है, तो यहां से क्या आ जाएगा ए स्टार ए इनवर्स, ये अवयव ये इसका प्रतिलोम बराबर में क्या आ जाएगा ई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ई। ऐसे अपन इसको फाइंड करेंगे, इजी है ना। तो उत्क्रमण नियम पर इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में अपन करते हैं आगे, काटने का नियम। निरसन नियम, काटने का नियम या निरसन का नियम। अब निरसन नियम क्या कहता है, निरसन नियम ये कहता है कि ए स्टार बी बराबर, यदि ए स्टार सी है तो आप इसको काट सकते हो, लेफ्ट वाले को ए से काट सकते हैं, तब यहां से लिख सकते हैं बी बराबर सी, बी बराबर क्या हो जाएगा सी। और ये तो होता है लेफ्ट, यदि लेफ्ट से काट रहे हो आप तब तो होता है वाम निरसन नियम, और यदि राइट से काट रहे हो भाई ये तो क्या हो जाएगा, इस ए को काट रहे हैं, ये तो हो जाएगा आपका लेफ्ट निरसन नियम, मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको कैंसिलेशन लॉ। तो इसको अपन ने काट दिया। राइट दक्षिण निरसन नियम क्या होता है, बी स्टार ए बराबर सी स्टार ए है, तो यहां से क्या लिख सकते हो बी बराबर सी, राइट से आप राइट इसको काट सकते हो, वो होता है आपका निरसन नियम। निरसन नियम का होता है कैंसिलेशन लॉ, एक तो होता है वाम निरसन नियम, एक दक्षिण निरसन नियम। यदि आप वाम मतलब लेफ्ट हाथ की तरफ से काट रहे हो तब तो होता है वाम निरसन नियम, और राइट वाले साइड की तरफ से काट रहे हो तब वो होता है दक्षिण निरसन नियम। तो देखो लिखते हैं इसको, यदि जी स्टार ग्रुप है, जी स्टार ग्रुप है तथा एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, तब वाम निरसन नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, वाम निरसन नियम। काटने का निरसन नियम, काटने का निरसन नियम क्या कहता है कि
कि यदि आप ए स्टार बी बराबर यदि ए स्टार सी है, तब आप लिख सकते हो इंप्लाइज दैट बी बराबर सी। इस ए को ए से आप काट सकते हो लेफ्ट, तो इसको कहेंगे वाम निरसन नियम। दक्षिण निरसन नियम राइट कैंसिलेशन लो। राइट कैंसिलेशन लो क्या होता है? यदि अपन ए एक्स वाई लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स वाई की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वो एक ही बात है। ए बी सी लिखते ना तब ये हो जाता, तो वो तो एक ही बात है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अपन ए एक्स वाई लिख रहे हैं तो ए एक्स वाई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा अपने को। तो ये हो जाएगा ए स्टार एक्स बराबर बी स्टार एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट से लेफ्ट कट जाएगा, तो ये एक्स बराबर क्या आ जाएगा वाई। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्टार ए इक्वल टू वाई स्टार ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स बराबर वाई, क्योंकि अपन ए एक्स और वाई तीन एलिमेंट यूज कर रहे हैं। ए बी सी कर रहे हैं तो वो एक ही बात है, ए बी सी से ए हो जाता है, एक ही तो बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अभी तो ये ए स्टार सी होता तो ए से कट जाता, बी बराबर सी आ जाता। यहाँ क्या हो जाता बी स्टार ए बराबर क्या हो जाता सी स्टार ए, तो ए से कट जाता। वो कुछ ही नहीं फर्क पड़ता, ए स्टार एक्स ए स्टार वाई लिख रहे हो चाहे ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी लिख रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से क्या हो जाता बी बराबर सी और यहाँ से क्या हो जाता बी बराबर सी। ठीक है, तो इसका मतलब देखो निरसन नियम का मतलब समझो कि निरसन नियम है क्या। तो निरसन नियम ये है कि आप ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई कर रहे हो, तो यहाँ से आप एक्स बराबर क्या लिख सकते हो वाई लिख सकते हो। ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई कर रहे हो तो ये जो लेफ्ट वाला ए है वो आप काट सकते हो, इसी को अपन क्या कहते हैं निरसन नियम। निरसन नियम का मतलब होता है आप लेफ्ट से लेफ्ट को काट सकते हो। यहाँ यदि यहाँ पे होता ना ये तब नहीं काट सकते, तो ये तो होता है वाम निरसन। यदि लेफ्ट हैंड की तरफ से काट रहे हो तब तो ये हो जाएगा वाम निरसन नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। और राइट वाले से काट रहे हो तो ये हो जाएगा आपका राइट कैंसिलेशन लो, तो होता है। अब देखो इसके बाद में ये हो गया काटने का नियम। अब देखो इसके बाद में नोट लगा के लिखो। पांच कोटि तक के ग्रुप जो होते हैं वो सभी ग्रुप क्या होते हैं, पांच कोटि तक के सारे ग्रुप क्या होते हैं आबेली होते हैं। तो पहला अनआबेलियन ग्रुप कितने कोटि का होता है, 6 कोटि का होता है। यदि आप आबेली ग्रुप की परिभाषा देखो तो आबेली ग्रुप की क्या परिभाषा होती है, आबेलियन ग्रुप की क्या परिभाषा होती है और अनआबेलियन ग्रुप की क्या परिभाषा होती है। ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए बी स्टार ए, और अनआबेलियन के लिए क्या होता है ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के बराबर नहीं होता है। तो 5 कोटि तक के सभी ग्रुप क्या होते हैं आबेली होते हैं, और पहला जो अनआबेलियन ग्रुप होता है उसकी कोटि होती है वो होती है 6। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला अनआबेलियन ग्रुप की या फर्स्ट अनआबेलियन ग्रुप की न्यूनतम कोटि है, तो पहला जो अनआबेलियन ग्रुप होगा उसकी कोटि कितने से स्टार्ट होगी 6 से स्टार्ट होगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि एक अनआबेलियन समूह की न्यूनतम कोटि है 6। तो 5 कोटि तक के सारे ग्रुप तो क्या होते हैं आबेली होते हैं, तो पहला अनआबेलियन ग्रुप की कोटि कितनी होती है 6 होती है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अपन। पांच कोटि के तक के सभी ग्रुप आबेली होते हैं। 5 कोटि तक के सभी ग्रुप क्या होते हैं आबेली होते हैं।
एन अबेलियन ग्रुप की एन अबेलियन ग्रुप में अवयवों की न्यूनतम संख्या 6 होती है। एन अबेलियन ग्रुप या अक्रम विनिमय ग्रुप। अबेली ग्रुप को ही क्रम विनिमय ग्रुप कहते हैं और एन अबेलियन ग्रुप को क्या कहेंगे? अक्रम विनिमय ग्रुप। ठीक है, तो पहला एन अबेलियन ग्रुप में न्यूनतम जो अवयव होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। तो क्वेश्चन कैसे आता है देखो, एन अबेलियन ग्रुप की कोटि होती है ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो पहला जो एन अबेलियन ग्रुप की कोटि होगी वो कितने होगी? 6 होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। इसके बाद में देखो अगला गुणधर्म। अगला गुणधर्म क्या कहता है कि प्रत्येक अवयव यदि स्वयं का प्रतिलोम है, प्रत्येक अवयव यदि स्वयं का प्रतिलोम है, तब जो ग्रुप जी है वो आपका कौन सा होता है? अबेली ग्रुप होता है। प्रत्येक अवयव यदि स्वयं का प्रतिलोम है तब जी जो है ग्रुप वो आपका क्या होगा? अबेली ग्रुप होगा। इसको लिखते हैं गुणधर्म को। एक बार पूछा हुआ है आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में कि यदि मान लो किसी ग्रुप में, यदि किसी ग्रुप में जो अवयव है वो अवयव खुद का प्रतिलोम है, स्वयं का प्रतिलोम है, तब ग्रुप जी होगा अबेली ग्रुप, अनअबेलियन ग्रुप, विशिष्ट ग्रुप या उपग्रुप। 4 ऑप्शन कैसे बना दिए? तो ऑप्शन उसमें करेक्ट होगा क्या? अबेली ग्रुप। तो स्टेटमेंट आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में क्या होता है कि जो थ्योरम होती है उनके सिर्फ स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, तो आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझना है और उन पे बेस मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको करने हैं। क्योंकि जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, जैसे बीएससी फाइनल का ये जो पेपर है, तो बीएससी फाइनल में तो क्या होता है कि आपको एक थ्योरम दे दी और उसको आपको प्रूफ करवा लिया, तो आपको वहां पे तो क्या होता है? प्रूफ करवा लेते हैं। जबकि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि जो थ्योरम है उसको अप्लाई कैसे किया जाता है वो चीजें सीखी जाती है। वो जैसे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, इनमें भी क्या होता है कि जो इन थ्योरमों है उन थ्योरमों को अप्लाई कैसे करते हैं वो चीजें क्या होती है? सिखाई जाती है। तो उसी प्रकार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी यही होता है कि जो थ्योरम होती है उनको अप्लाई कैसे किया जाता है ये बताया जाता है, ना कि उसमें आपको थ्योरम का प्रूफ पूछेंगे। ठीक है, तो लिखो इसके आगे गुणधर्म। लिखो यदि किसी ग्रुप में, यदि किसी ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम प्रतिलोम स्वयं के बराबर है, तो ग्रुप जी क्या होगा? अबेली ग्रुप होता है। सेकेंड ग्रेड में आया हुआ है ये 2017 में। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रत्येक जो ग्रुप है, मान लो ग्रुप है तो उस जी में प्रत्येक अवयव है वो स्वयं का प्रतिलोम है, तब जी जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? आपका अबेली ग्रुप होगा। देखो प्रूफ भी देख सकते हैं कैसे इसका प्रूफ होता है। देखो प्रूफ भी देख सकते हैं, छोटा सा इसका प्रूफ है। पहली बात तो क्या करें कि प्रत्येक अवयव क्या है? प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं के बराबर है, मतलब ए का प्रतिलोम ए इनवर्स के बराबर है और बी का प्रतिलोम किसके बराबर है? बी इनवर्स के। तो अपने को देखना है जी अबेली ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो जी अबेली ग्रुप के लिए क्या कंडीशन होती है? दिया हुआ क्या लिखा हुआ है? ए बराबर तो क्या है? ए इनवर्स है, और बी बराबर क्या है? बी इनवर्स है। अबेली ग्रुप की कंडीशन क्या होती है? ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ये कंडीशन होती है ना। ए स्टार बी बराबर बी स्टार है।
अपने को ये चेक करना है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं के बराबर है। तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं के बराबर है तो अपने को इसको आबेली बताना है। तो आबेली के लिए देखो, जैसे मान लो ए स्टार बी का इनवर्स करें भाई, या इसमें जो भी अवयव होंगे ए स्टार बी के टाइप के अवयव हो, चाहे ए हो चाहे बी हो, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। तो ए स्टार बी का अपन इनवर्स निकाले तो वो इनवर्स किसके बराबर आएगा? तो देखो ए स्टार बी का इनवर्स बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, तो यहाँ से बी इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा? ए स्टार बी का इनवर्स किसके बराबर आ गया? बी स्टार ए इनवर्स। देखो ऐसे नहीं करेंगे, देखो प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है तो ए स्टार बी का इनवर्स वो किसके बराबर हो जाएगा? ए स्टार बी के। ये ऐसे देखो, अपने को आबेली ग्रुप बताना है ना, ए स्टार बी के बराबर है भाई। ए स्टार बी का बराबर क्या है? ए स्टार बी। एक ही बात है, इसको इधर लिख लो तो उधर लिख लो, एक ही बात है। ए स्टार बी है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए स्टार बी का इनवर्स। यहां लगा दो चाहे, कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं के बराबर है तो यहां से हो जाएगा ए स्टार बी, और यहां से क्या हो जाएगा? बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। और बी इनवर्स को क्या लिख सकते हो आप? बी, और इसको क्या लिख सकते हो आप? ए। तो ए स्टार बी बराबर क्या हो गया? बी स्टार ए। तो यहां से जी क्या हो गया? आबेली ग्रुप है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं। तो यदि मान लो कोई ग्रुप है, उस ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव यदि स्वयं का प्रतिलोम है, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, तब जो ग्रुप जी होता है वो आपका कौन सा ग्रुप होता है? आबेली ग्रुप होता है। सेकंड ग्रेड में ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट ही पूछे जाते हैं, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके थ्योरम है उनके प्रूफ नहीं पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला स्टेटमेंट लिखते हैं। यदि जी परिमित सेमी ग्रुप है तथा निरस्त नियम लागू होता है, निरस्त नियम लागू होता है, तब ग्रुप जी, तब जी जो ग्रुप है होता है, तब जी है वो क्या होता है? ग्रुप होता है। यदि मान लो जी क्या हो? परिमित सेमी ग्रुप हो, और उसमें क्या हो? निरस्त नियम अप्लाई हो रहा है, तब जो ग्रुप जी है वो क्या हो जाएगा? तब जी है वो क्या हो जाएगा? आपका ग्रुप हो जाएगा। तब जो जी है वो आपका क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, वो क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? यदि स्टेटमेंट एक थ्योरम का उसी को क्वेश्चन बना के दिया इसने। जी स्टार ग्रुप है, जी स्टार क्या है? ग्रुप है, तथा ए बी बिलोंग्स टू जी, तब समीकरण ए स्टार एक्स बराबर वाई स्टार बी, ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी के हल होते हैं। ए ऑप्शन एक हल, दो हल, सी अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि जी स्टार ग्रुप है, यदि जी स्टार ग्रुप है और ए बी बिलोंग्स टू जी है,
तब समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए बराबर बी के हल होते हैं। एक हल, दो हल, अद्वितीय हल और कोई हल नहीं। एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहती है कि जी और स्टार मिलकर यदि ग्रुप बनाते हैं और ए बी बिलोंग्स टू जी है, तब समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए बराबर बी के ग्रुप जी में अद्वितीय हल होते हैं। ये थ्योरम आपका, थ्योरम का स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली, और उसमें आपको बोला है कि यदि जी ग्रुप है और ए बी बिलोंग्स टू जी है तो समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए बराबर बी के ग्रुप जी में अद्वितीय हल होते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा अद्वितीय हल। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो अद्वितीय हल इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको और यहां से आपके मान निकलते हैं। तो ये जो थ्योरम का प्रूफ है मैं बता देता हूं ऐसे नॉर्मली जनरली भाई कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो ए स्टार एक्स बराबर बी है, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान निकालेंगे और उस x का मान अपन ये बताएंगे कि वो अद्वितीय है या नहीं है, ये बताना है। तो सबसे पहले तो देखो इसका हल निकालो। तो हल निकालने के लिए क्या कराएंगे, दोनों तरफ a इनवर्स से संक्रिया कराएंगे, a इनवर्स से संक्रिया करवाएंगे। तो a इनवर्स स्टार b, ठीक है। अब ग्रुप के अवयव है सारे, क्यों, क्योंकि ग्रुप बना रहा है, तो ग्रुप बना रहा है इसका मतलब साचर्यता से आप उन अवयव कैसे भी लिख सकते हो। तो a स्टार एक्स बराबर ए इनवर्स स्टार बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए स्टार ए इनवर्स मिलकर क्या बनाता है ई, और स्टार एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स। तो यहां से एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए इनवर्स स्टार बी, ये आपका एक्स का निकलेगा। अब ये बताओ ये मान अद्वितीय है या नहीं है। इसके लिए देखो पता है कि भाई जो बी है वो तो किसे लिया है, ग्रुप से ही है, और ए इनवर्स से भी यदि ए मान लो जी से बिलोंग करेगा और जी की गुणधर्म क्या होता है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी उसी में विद्यमान होगा। तो ए इनवर्स भी किस में होगा, जी में, और बी है वो जी में विद्यमान है, बी किस में विद्यमान है, जी में विद्यमान है। तो समर्थता से क्या लिख सकते हो आप, ए इनवर्स स्टार बी भी किस में विद्यमान होगा, जी में। इसी प्रकार अपन वाई स्टार ए को भी सोल्व करते हैं। इसमें इधर से ए इनवर्स से संक्रिया करा देंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा, तो वही सेम इसकी। तो ये आपका प्रूफ है। तो अपन ये लिखेंगे कि ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए बराबर बी के हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन का थ्योरम का स्टेटमेंट बताता हूं, और वो थ्योरम है ना वो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको भी मैं बताता हूं, ठीक है। देखो थ्योरम बताते हैं। वो आगे वाले टॉपिक में आएंगे। इसके बाद में जो टॉपिक आएगा ना, जो अवयव की पूर्णांक आता है वो उसमें आएंगे, उसमें करवा दूंगा उसके साथ ही, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें आपको ए की पावर m बराबर जो अवयव की कोटि है ना उससे रिलेटेड आएगा वो। और क्वेश्चन देखो बहुत मतलब छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, और वो सीधे थ्योरम के बेस था क्वेश्चन, और मतलब कैसे पूछा उस क्वेश्चन को, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वो आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपके। तो वो अपन क्या करेंगे, आगे वाले जब क्वेश्चन करेंगे ना उसमें वो मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे किसी अवयव की पूर्णांक, और उसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो आपका साइक्लिक ग्रुप, चक्री ग्रुप, और फिर कंप्लीट आपका ग्रुप हो जाएगा। फिर आपके बाद में आएगा क्रमचय ग्रुप के बारे में, और उसके बाद में सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जल्दी भाई जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, और उसके बाद में अपन 1 बाय 1 सारी बुक्स को पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।